जब से अग्निवीर बना है बच्चे थोड़ा सा हौसला बच्चों का टूट गया था। मुझे लगा यार बच्चे फौज में जाना ही नहीं चाहते हैं, क्यों ना इनको फिर से मोटिवेट किया जाए। इसमें से जो 20 बच्चे हैं उसमें से 15 सिलेक्शन हो गया है। अब इन 3 बच्चों का रिजल्ट आना बाकी है सर। तीनों के बच्चों का जो अभी यहाँ पर लखनऊ का बाकी है सर, फिर से यहाँ जबलपुर का। अग्निवीर ऐसा योजना थोड़ी है कि बच्चों का भविष्य खराब कर देगी। क्यों ना बच्चों को फिर से मोटिवेट करके एक बार पुनः इनको फौज में जाने के लिए इनके अंदर उत्साह भरा जाए। एक्चुअल में जो टीचर रहेगा, टीचर का काम यही होता है सर कि लोगों को शिक्षा देना। बताइए, आप पूरा द्वार समर्पित कर दिए इस एकेडमी को। इस लड़कों की खुशी के लिए मैंने दे दिया कि मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। यशवंत सर और जो मनोज सर है उनसे बातें करेंगे कि वो क्या सोच करके इस कोचिंग संस्था का निर्माण किया और इसकी नींव रखी, क्योंकि इतने बड़े ज़िले में गाजीपुर में आ करके एक छोटे से गांव से कोचिंग को चलाना बहुत ही बड़ी बात होती है। ये मनोज सर हैं जो अभी फ़िलहाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और ये एक छोटे से गांव नकदिलपुर के रहने वाले हैं जो रेवतीपुर ब्लॉक का है वहाँ के, और वहाँ से होकर के ये गाजीपुर है, लगभग कम से कम 30 किलोमीटर दूर। आप उतनी दूर से एक छोटे से गांव से होकर के आप यहाँ पर आकर के कोचिंग खोले, क्या ध्येय था आपका, कि क्या लगा आपको कि आप इतना जल्द सफल हो जाएंगे? 15 बच्चों का सिलेक्शन। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूँ कि आप हमारे बीच आए हैं। और रह गई बात सिलेक्शन की बात, तो मैं 2014 से इसी क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा हूँ। हज़ारों लड़के मेरे पढ़ाए हुए सिलेक्शन पा चुके हैं। जब से अग्निवीर बना है बच्चे थोड़ा सा हौसला बच्चों का टूट गया था। मुझे लगा यार बच्चे फौज में जाना ही नहीं चाहते हैं, क्यों ना इनको फिर से मोटिवेट किया जाए। और अग्निवीर ऐसा योजना थोड़ी है कि बच्चों का भविष्य खराब कर देगी। क्यों ना बच्चों को फिर से मोटिवेट करके एक बार पुनः इनको फौज में जाने के लिए इनके अंदर उत्साह भरा जाए। फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया गाजीपुर में अपने जनपद में आकर, और यहाँ पे आया। कुछ हमको परेशानियां भी आई, खैर कोई भी अच्छा कार्य करने में थोड़ा दिक्कत तो होती ही है। चीजें में सुनने में आई थी कि संज्ञान में कि आप लोगों पे एफआईआर भी, दोनों सर लोगों पे आप एफआईआर जी एफआईआर तक, थाने चौकी एसओ साहब सब परेशान। मतलब यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कि कोचिंग बंद करना भी पड़ा था हम लोगों को। मतलब आप लोग का हिम्मत सर टूट गया था कि अब हमें कोचिंग नहीं चलानी है, घर जाकर अपनी खेती बाड़ी जो भी वही कर। जी बस यही एकदम अब ये बच गया था संजोग। बस हमारे ट्रस्ट के लोग मिले हमसे, हमारा बहुत सहयोग किया उन्होंने, और ट्रस्ट के माध्यम से आज हम लोग कोचिंग चला रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे, जो आपके 20 में से 15 बच्चे सेलेक्ट हुए, कितनी खुशी है आपको? क्योंकि देखिए पिता से ज़्यादा खुशी होती है एक शिक्षक को, है कि नहीं? जी सर, सभी जितने बच्चे सर थोड़ा सा दे दीजिए। मेरा नाम यशवंत चौहान है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। जो हम लोग के साथ जो बच्चे जुड़े हैं, पहले तो ये नर्वस थे कि होगा कि नहीं होगा। मेन यही बच्चों का होता है, बार बार पहले आप पूछते हैं सर होगा कि नहीं होगा, तो फिर से हम लोग यही बोलते हैं कि आप लोग टेंशन न लीजिए, करा दिया जाएगा। पर इन लोग को कौन समझा कि नहीं हो जाएगा, ये लोग बस यही पूछते बार बार लास्ट तक कि मतलब होगा कि नहीं होगा। आप लोग विश्वास मानिए, हमारे एकेडमी में आप लोग जुड़िए, आप विश्वास मानिए, आप जानिए चाहे ना जानिए, उतना हम लोग से इतना नहीं मतलब होता है। यहाँ पर इतना आपको पढ़ाई कराई जाती है, इतना कि लास्ट जाते जाते आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, आप कहीं से प्रश्न कुछ भी पूछे आपका श्योर उसमें से पूरा क्वेश्चन हम ही लोग का लड़ता है भाई, श्योर आपका सिलेक्शन होगा। सर अब कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बता रहा है 20 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन होना एक बड़ी कोचिंग संस्था है। जो पहले एक कोचिंग सर ने, जो प्रोफेसर सर थे जो बताए थे कुछ समय पहले, जो उस समय चली थी सुपर 13 करके, जो उसमें 30 बच्चे 30 सिलेक्शन हुए थे। लेकिन आज वह शायद ये कोचिंग संस्था है जो 20 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन दिलवाए 2 महीने, मात्र 2 महीने। जी सर, इसमें से जो 20 बच्चे हैं उसमें से 15 सिलेक्शन हो गया है। अब इन 3 बच्चों का रिजल्ट आना बाकी है सर। अच्छा। तीनों के बच्चों का जो अभी यहाँ पर लखनऊ का बाकी है सर, फिर से यहाँ जबलपुर का। सर तब तो लग रहा है कि 20 में से 18 बच्चे हो जाएंगे। पूरा उम्मीद है कि पूरा हो जाएंगे सर, यही इसी के साथ हम लोग पढ़ाते हैं कि 100% रिजल्ट दें, क्योंकि बच्चा उसी के अनुसार हम लोग पर विश्वास करता है। तभी नहीं छोटी कोचिंगें थी, कौन विश्वास करे। सभी लोग को चाहिए AC चाहिए, कूलर चाहिए, अच्छी संस्थाएं खोजते हैं, पर हम लोग का यहाँ पर बस शिक्षा सर, ये हम लोग खुदे बोलें कि बस शिक्षा मिलेगा, यहाँ पर उतना सुविधा नहीं है, नहीं दे पाएंगे। पर अब है कि आप लोगों के सहयोग से और जो लड़के हुए हैं इन लोग के सहयोग से अब हम लोग भी कुछ अच्छा काम करेंगे बच्चों के प्रति। 2 बच्चे और सेलेक्ट जल्दी हो जाइए ताकि इसका भी नाम सुपर 20 रख दिया जाए, है कि नहीं? क्योंकि जिस तरीके से देखिए, मैं 2 ही बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं वो सिलेक्शन होंगे। जैसे जिस तरह से सर लोगों का मेहनत है, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अब आप सोच सकते हैं 20 बच्चे में से 18 का सिलेक्शन होना
ये बहुत ही बड़ी बात सर होती जी सर, अभी इससे पहले हम लोग सर जी पढ़ाए थे, जिसमें से हम लोग को 8 लड़के थे, जिसमें से 9 सितंबर वाली भर्ती में 6 लड़कों को कराए हैं, 8 में से। हाँ, अभी कराए हैं। इस समय वो ट्रेनिंग पे बच्चे अच्छा हैं। सर, क्या सिर्फ आप लोग अग्निवीर या फिर जीडी के लिए तैयारी करते हैं, या फिर अदर भी यूपी पुलिस या अदर भी वनडे के एग्जाम जो होते हैं उसके लिए कराते हैं। हाँ, वनडे का भी कराते हैं। इस समय हम लोग बस इसी का करा रहे हैं, बाकी अगले महीने से सब सब्जेक्ट अच्छा, पूरा टोटली जितने भी वनडे एग्जाम है उसके सबकी तैयारी है। जी जी, वनडे एग्जाम की पूरा तैयारी। इससे पहले हम लोग पढ़ाए भी थे, पर कुछ मतलब कोचिंग संस्थाएं हम लोग को बहुत ज़्यादा विरोध करने लगी, जिससे बस यही हम लोग कर किए हैं। थी कि क्या FIR भी आप अरे लोगों को बहुत ज़्यादा सर, खाना वाना सब कुछ आपको झेलना पड़ा। अरे पूछिए ना सर, इतना मतलब कोचिंग वाले इतना परेशान हम अच्छा लोग सर, किए। क्या कहना चाहेंगे, बिंद फाउंडेशन में आपका ये एकेडमी जुड़ा, तब से फिर क्या समस्या फिर आई? नहीं सर, इन लोग का ही जो फाउंडेशन जो है बिंद विकास फाउंडेशन है सर, जो इसी के सहयोग से संस्था बची नहीं, हम लोग को तब बंद कोचिंग एकदम होता है कि हम लोग कोचिंग बंद कर देते। जी सर, पूरा इतना परेशान कर दिया सर, प्रशासन भी सर उसी तरह। फैन से जो उठू थे कोचिंग वाले वो भी एकदम से पूरा डेली बाय डेली प्रशासन आना। कौन गाँव का है कोई आदमी जो सहेगा इतना? अब बिना एक तो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, हम लोग को ये नहीं समझ चलो शिक्षा दे रहे हैं फ्री में, फिर भी लोग को दिक्कत आ रही है। एक तो देशभक्ति वाला काम किया जा रहा है, पर लोगों को दिक्कत है कि संस्था बंद करा दी जाए, इतना दिक्कत है सब। एक सर है जो गाजीपुर में ही, हालांकि बाद में हमने करवाया कि उनकी भी कोचिंग चलती है और इनका एज ए वो क्या बोलते हैं कि लाइब्रेरी चलता है, तो इनसे भी कुछ बातें की। सर, क्या कोई टीचर, कोई शिक्षक होता है जो कि दूसरे टीचरों के विरुद्ध में खड़ा हो जाए? सर्वप्रथम तो भारत न्यूज के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अमरजीत, सक्सेस फाउंडर और एकेडमी के डायरेक्टर। सर, टीचर का ये नेचर नहीं होता है, वही आदमी कर सकता है जिसकी सोच खराब हो, नीयत में खोट हो, या तो प्रतिद्वंदी की भावना लेके चलता हो, देख कर किसी का विकास या देशभक्ति या जुनून उससे सहा न जाता हो। नहीं तो एक एक्चुअल में जो टीचर रहेगा, टीचर का काम यही होता है सर कि लोगों को शिक्षा देना, लोगों को मिला करके रखना, समाज को जोड़ करके रखना, समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाना। और एक शिक्षक जो दूसरे शिक्षक का पैर खींचे तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक नहीं हो सकता, एक बिजनेसमैन कह सकते हैं उसको, कि वो अपना बिजनेस का बस फायदा देख रहा है कि नहीं इनके हो जाने से अगर वो अपनी रोटी सेक रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो उसको नुकसान होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जो कोई शिक्षक होकर के केस करेगा, FIR करेगा और एक आदमी फ्री में वही चीज़ परोसेगा, तो जाहिर सी बात है उसको कष्ट होगा, और कष्ट होगा तो वही उसके ऊपर FIR या कोई कुछ करेगा। एक ऐसा व्यक्ति से मैं मिलवाने की कोशिश करूँगा आप लोगों से, जो ये आप ये पूरा प्रांगण देख रहे हैं, जो द्वार देख रहे हैं जहाँ कोचिंग संस्था चलाती जाती थी, जो उनके मालिक हैं, उनका इतना बड़ा सहयोग इस कोचिंग संस्था में रहा और एज ए निःशुल्क। देखिए, आप अगर मैं बता दूं कि अगर एक वित्तीय जमीन के लिए आप कहीं जाएंगे तो आपको नोटों की गड्डी लेके जानी पड़ेगी, ये तय है, ये सच्चाई भी है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो अपना इतना, जो देख रहे प्रांगण, वो फ्री में एज ए फ्री में दिए इस कोचिंग को चलाने के लिए। इनका बड़ा दिल कितना हो सकता है जो अपना पूरा द्वार दे सकता है, हैं? परिचय थोड़ा सा दे दीजिए अपना। क्या नाम है आपका? हमारा राम नरेश यादव नाम है। आपका द्वार है ये? हाँ। बताइए, आप पूरा द्वार समर्पित कर दिए इस एकेडमी को। इस लड़कन की खुशी के लिए मैंने दे दिया कि मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा, लड़कन का आशीर्वाद मिलेगा, मेरा भी लड़का हो सकते हैं पढ़ लिख करके। जिस तरीके से सर से मुलाकात हुई, बातें हुई, हाँ। कि जब वो लोग आपसे मुलाकात की, हाँ। यहाँ आए, आपने बेहिचक दे दिया कि दे दिया, और FIR भी जब हुआ तो आप में भी शायद ये हुआ था कि आप हटवा दीजिए सर लोगों को, नहीं तो आपका हम द्वार सीज करवा देंगे। नहीं, ये आपको तो नहीं डर लगा? हमको डर नहीं लगा। हमारा क्या है, सर लोगों का था, सर लोग अपना लड़ते रहे, गए थाना गए, और फिर थाने के बाद वहाँ सुलह उलह होकर के चले आए लोग। सब लोग पैसा लेते हैं, एक बित्ता जमीन देते हैं, तो आपने तो पूरा अपना प्रांगण ही दे दिया इस एकेडमी लड़कन की खुशी के लिए। खुशी के लिए। हाँ, आपको कितनी खुशी है? ये 15 बच्चे बहुत से खुशी है आपके द्वार। हाँ, ये हमको खुशी है कि लड़का आएंगे तो नमस्कार ही तो करेंगे। ये तो करेंगे ना कि दादा के द्वार पे हम पढ़े थे तो हमारा सिलेक्शन हुआ है, हाँ। है ना? हाँ। आप भी यहीं के हैं? जी, क्या नाम है आपका? नागेंद्र यादव। कितनी खुशी है आपके गांव में एक कोचिंग संस्था चली, एक ऐसी छोटी कोचिंग संस्था जो कभी कोई सोचा नहीं था कि 20 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। बहुत खुश, हम लोग तो सुनते इतनी खुशी ज़बरदस्त हुई। एक गांव, हम लोग कोचिंग के बारे में तो जानते नहीं थे। आज इस गांव में ये व्यवस्था नहीं हुई होती तो हम लोग क्या जानते थे। लेकिन इस सर जी का
ऐसा परिश्रम है और इनका मकान मालिक का, जिनकी वजह से सर जी आए और सर जी की वजह से आज करियात क्षेत्र, पूरे गांव पड़ोस, जिले, अन्य जिले के लोग भी जाने। बहुत खुशी हम लोग को इस बात का है कि आज हमारा गांव चौरही गांव आज धन्य हुआ। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। मैं बार बार कहा इसलिए कि एक ऐसी कोचिंग संस्था जो 20 से 15 बच्चों को सिलेक्शन दिलवाई और आने वाले समय में एक ऐसी कोचिंग संस्था बनेगी, जो इस कोचिंग संस्था में आएगा वो निराश होकर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।